आज भारत का विदेश नीति हाल के समय में चीन जिस तरह से भारत के भूभाग में प्रवेश किया, दावा किया, यह दावा 2013 के पहले बहुत कम था। 13 में 14 में जब चुनाव होने वाला था तो चीन की 300 सैनिक कुछ क्षेत्रों में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर रोका गया। फिर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ग्रहण किए, उसके कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब क्षेत्रों पर चीन का दावा शुरू हो गया। चीन समझा जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन कार्य संचालन सोनिया गांधी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वही थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन उनके डर से चीन कभी भी श्रीमती सोनिया गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू हैं, और इंदिरा गांधी 1971 में चीन को तो सीधे सीधे युद्ध से भागता है, लेकिन उसके आगे आ गया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तोड़कर 2 भागों में बांटकर बांग्लादेश बनाकर उसे मान्यता दे दिया गया था। तब से चीन दुबक गया। पीछे आप सामने बात नहीं कर सकते हैं, पीछे तो छोटे दुश्मन भी बात करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन 1971 के बाद चीन कभी भी भारत के क्षेत्र में 62 में तो हुआ था, नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, लेकिन 67 में 64 में उनका मृत्यु हो गया। 67 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, और 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। उस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन अमेरिका का एक बड़ा राष्ट्र होने के साथ उसके साथ दायित्व होता है, उनके साथ कर्तव्य होता है, उनके साथ नीति होती है। छोटा सा पाकिस्तान के पीछे अमेरिका कभी नहीं जाएगा। आपके पीछे कोई व्यक्ति उतना बड़ा व्यक्ति ही जाएगा जितना बड़ा आप हैं। पाकिस्तान छोटा है हर मामले में, आर्थिक मामले में, सामरिक मामले में, जनसंख्या में, भूभाग में, सब कुछ में। अमेरिका बहुत उसे मदद नहीं कर सकता है कभी भी। आपका जो विश्व में आपका जो लेवल है उसी के मुताबिक कोई भी देश आपको मदद कर सकता है, लेकिन चीन तो, लेकिन उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस से समझौता कर लिया और लोकसभा से पास भी करवा लिए, और युद्ध की चुनौती दे दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और चीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और पाकिस्तान को घेर कर उसे 2 भाग में बांटकर उसके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। वह बंटवारा पाकिस्तान का, लेकिन चीन इतना डर गया जो कभी भी
ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं तो इनको ये कुछ कमज़ोर समझ लिए, होना भी चाहिए। डोकलाम विवाद हुआ 73 दिनों तक। जब भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय गए थे हिमाचल प्रदेश, तो चीन की मीडिया ने उस पर भी आपत्ति किए थे, लेकिन डोकलाम विवाद हुआ। फिर लिपुलेख, लेह लद्दाख हुआ, उसमें भिड़ंत हुआ, उसके 100 सैनिक मारे गए। तब कुछ मन ठंडा हुआ, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। 2 दिन 4 दिन पहले चीन के संसद में सर्वसम्मति से एक विधेयक पास हुआ जो ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाएगा। यह भारत के सुरक्षा और जलवायु, पानी दोनों को प्रभावित करता है। पहले भी वह कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो चीन के संसद में सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन पुल बनाएगा। और कल परसों में क्वाड, जिसमें 4 देश अमेरिका, भारत, फ्रांस और जापान, चारों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिले और एक छोटा संगठन है। इन आपसी प्रेम, सौहार्द और चीन अगर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा अंतर्राष्ट्रीय में देश के साथ, भारत के साथ, जापान का साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, तो चीन को यह समझाने के लिए भारत के नेतृत्व में 1971 वाला जो पाकिस्तान का हर्ष हुआ था 1971 में, वही हर्ष चीन का भी होगा। और भारत के पहले विदेश सचिव भी रहे थे, आज विदेश मंत्री भी हैं। ये 75 मिनट तक बात करते रहते हैं चीन के विदेश मंत्री से। यह न्यायोचित नहीं है, यह अच्छा बात नहीं है, क्योंकि चीन अभी जब लेह लद्दाख में 8वें दौर का बातचीत हो रहा था, चीन के सैनिक कमांडर, भारत के सैनिक कमांडर, उसके बाद भी झड़प हुआ, उसके बाद भी उसके सैनिक पीछे जा रहे थे, लेकिन पंजाब में जो गाना गाया जाता है वह गाना भी सुना रहा था, और वह हमारे एक सीमा से दूसरे सीमा, तीसरे सीमा, चौथे सीमा पर वह अतिक्रमण करने के लिए सोचता रहता है, करते रहता है। इसके लिए क्वाड भी बना। चीन बहुत अधिक मजबूत नहीं है, विश्व के 14 देशों के साथ उसका सीमा लगता है, विवाद है, जो चाहे रूस के साथ ही एक आर्टिकल क्षेत्र है, उसके लिए वह युद्ध की तैयार है, रूस भी और चीन भी, और जापान के लिए भी है। काकू द्वीप है, इसके लिए चीन कहता मेरा है और जापान कहता है मेरा है। कई बार भिड़ंत भी हो चुका है। दक्षिण चीन सागर में, संपूर्ण दक्षिण चीन सागर में चीन कहता है मेरा है, अमेरिका कहता है मेरा है, फिलीपींस, ताइवान,
सबों के साथ, तो चीन की सेना जितना भी हो वह 14 जगह बटा हुआ है। आपकी सेना 14 जगह बटा हुआ है, तो वह कैसे किसी से लड़ सकता है? लेकिन एक मजबूत विदेश नीति, हम उससे बात करने के लिए, जो होगा सो देखा जाएगा। 4 देश का संगठन है क्वाड, चीन के पीछे कोई नहीं जा सकता है। जो जाएगा, पाकिस्तान गया, नेपाल गया, तो क्या मिला पाकिस्तान को, क्या मिला नेपाल को? इसलिए अधिक बातचीत करना भी नुकसानदेह होता है। अधिक हम किसी से बात करने के लिए बेचैन हैं, तो इसका मतलब यह होता है जो हम कमज़ोर हैं वह बड़े व्यक्ति हैं। इसलिए अधिक बातचीत चीन से नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान से भी कम बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वह बात भी करता है और सीज फायर भी करता है और पुलवामा अटैक भी करता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान से कम बातचीत होनी चाहिए और छोटे स्तर में बातचीत होनी चाहिए। छोटे स्तर में जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। विदेश मंत्री स्तर का नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री स्तर का नहीं होना चाहिए, राजमंत्री के स्तर पर होना चाहिए, सैनिक कमांडर के स्तर पर नहीं होना चाहिए, नीचे के स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। इसको कहेंगे, हम सोचेंगे, इसका निर्णय आता है। इसलिए चीन को सबक सिखाने के लिए उससे बातचीत करना की आवश्यकता नहीं है। और चीन जो ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने के लिए घोषणा कर चुका है और तिब्बत में बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है, यह भारत की चिंता का कारण है। भारत को क्या करना चाहिए? तिब्बत पर लिपू लेक, उत्तराखंड के रास्ते एक रास्ता गया है। इस चीनी राष्ट्रपति भी भारत आए थे, वह भी बोले थे उससे मोटरसाइकिल से 3 घंटा 4 घंटा में पहुंचा जा सकता है कैलाश मानसरोवर, जो भारत का धार्मिक क्षेत्र है। वहाँ पर एक मजबूत सड़क बनाया जाना चाहिए और सभी भारतीयों को स्वतंत्र रूप से वहाँ पूजा करने के लिए देना चाहिए। और भारतीय सेना के साथ हम लोग जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे और उसका जो फीस होगा वह फीस भी लिया जाना चाहिए। और हमारा दावा, हम तिब्बत को छोड़ नहीं सकते हैं। तिब्बतियों के साथ दलाईलामा को भारत में और अमेरिका के जो माननीय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब नए राष्ट्रपति बने हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहिए दलाई लामा को एक जब सत्ता संभाले तो उनको प्रीति भोज देना चाहिए और उनको दलाई लामा को सम्मानित करना चाहिए। वे धर्म गुरु हैं। अमेरिका के और विश्व की शांति के लिए दलाई लामा का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए चीन से झुककर बातचीत करना, मुसीबत को बुलाना और अपना कमज़ोर नीति को बताता है। इसलिए 75 मिनट तक बातचीत करना विदेश मंत्री का न्यायोचित नहीं है। धन्यवाद।